Download IndiaChats, the world's fastest messaging app. दोस्तों, इंटरनेट और हैकिंग से रिलेटेड हम सभी ने कभी ना कभी अपने मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में और कहीं ना कहीं हम सभी ने सुना है। बट एक्चुअली में इंटरनेट या फिर साइबर हैकिंग क्या होता है और बैंक अकाउंट्स को कैसे हैकर्स लोग हैक करके जितने भी मनी होते हैं उन सभी को विड्रॉ कर देते हैं, और उसके अलावा कैसे हैकर्स लोग से बचा जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस इज योर होस्ट निलेश शर्मा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमको बता दूं, कोई भी अगर आपने सोच रखा होगा कि कोई भी बैंक अकाउंट्स में हम अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो सेफ है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, कोई भी हम लोग अगर इंटरनेट ट्रांजैक्शंस करते हैं वो बिल्कुल सेफ है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जो भी यूज़ करते हैं SSL और इसके अलावा 128 बिट इंक्रिप्शन, वो सभी वेबसाइट्स आपको फुल सिक्योरिटी देते हैं कोई भी तरीके का हैकिंग या फिर कोई भी अटैक सा। तो मेरे ख्याल से अब मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो भी होते हैं उन सभी के पास होता है पैसा, और पैसे से आप खरीद सकते हैं कुछ भी। से फॉर एग्जांपल आप खरीद सकते हैं सिक्योरिटी भी। तो बैंक सभी लोग सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी को यूज़ करते हैं, और बिकॉज बैंक्स में हम सभी का सेविंग्स होता है, और सेविंग से बड़ा क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से बैंक्स जितने भी होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, वो सभी को हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में। बट ये भी नहीं है कि सच में हैक नहीं हो सकता है। बहुत सारे केसेस में हैक किया गया है, बहुत सारे बड़े बड़े बैंक को मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट फिर भी इसको हैक करना उतना इजी नहीं है। अगर इतना इजी होता तब आज लाखों करोड़ों का जो ट्रांजैक्शंस होता है डेली बेसिस में ऑनलाइन के थ्रू या फिर अलग अलग चैनल्स के थ्रू, वो नहीं होता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बहुत सारा जो सोर्सेस होता है, जो सिक्योरिटी का सोर्सेस है, वो बैंक यूज़ करता है। नॉर्मली बेसिकली बैंक यूज़ करता है 5 तरीके का सिक्योरिटी रिसोर्सेज। तो पहला सिक्योरिटी रिसोर्सेज है वो है SSL। बेसिकली SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। बेसिकली कोई भी वेबसाइट होता है जिसमें SSL लगा होता है, वो वेबसाइट थोड़ा बहुत सिक्योर्ड होता है। आपको वहाँ पे अगर आपको देखना होगा कि वो वेबसाइट में SSL है कि नहीं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं किसी भी ब्राउज़र में। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा HTTP के साथ एक SB। तो HTTPS वाला कोई भी वेबसाइट है तो वो SSL सिक्योरिटी उसमें है। तो मेरे ख्याल से ये है SSL। और इसके अलावा आपका एक और सिक्योरिटी जो रिसोर्स होता है बैंक में, वो होता है 128 बिट इंक्रिप्शन या फिर 256 बिट इंक्रिप्शन। तो बेसिकली हम सभी लोग जो भी कार्ड का डिटेल्स एंटर करते हैं, से फॉर एग्जांपल कार्ड का नंबर होता है 16 डिजिट का, उसके अलावा होता है एक्सपायरी का डेट, CVV नंबर, इन सभी का इंफॉर्मेशंस रहता है एंक्रिप्टेड 128 बिट की के साथ, या फिर बात करते हैं 256 बिट की के साथ। तो अगर आपको सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो 40 बिट इंक्रिप्शन को अगर कोई भी हैकर तोड़ना चाहे तो उसको बिलियंस ऑफ कीज अलग अलग ट्राई करना होगा। 40 बिट इंक्रिप्शन जो इंक्रिप्टेड कोड है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए अगर बात करते हैं यहाँ पे 128 या फिर 256 की, तो उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब डिक्रिप्शन का टाइम लगेगा। उसके अलावा एनर्जी कंज्यूम होगा और भी बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे ख्याल से। इसके अलावा एक और जो रिसोर्स होता है वो यूज़ करता है बैंक, वो है आपका OTP विच इज़ कॉल्ड एज वन टाइम पासवर्ड। हम सभी लोग जानते हैं कि बैंक में कोई भी अकाउंट अगर आप खोलने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है एक रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। बेसिकली अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज मिलता है बैंक के सर्वर की तरफ से कि दिस इज़ द अमाउंट। से फॉर एग्जांपल अगर आप 5000 का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ पे मैसेज में लिख के आएगा 5000 इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, इफ़ यू वांट दिस इज़ द OTP नंबर। से फॉर एग्जांपल OTP नंबर होता है 4 या 6 डिजिट का, वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए होता है। मतलब अगर आप OTP नंबर आपका परमानेंट नंबर नहीं है, वो कुछ मिनट्स के लिए एक सर्वर का नंबर आपको भेजा जाता है। अगर आप वो OTP दे देते हैं तभी आपका ट्रांजैक्शन पास होगा। अगर आप OTP नहीं देते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन वहीं पे डिक्लाइन कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और सिक्योरिटी रिसोर्स जो यूज़ करता है बैंक, वो है आपका SSID और पासवर्ड। बेसिकली अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर बोल जाए तो नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे आपको बनाना पड़ता है एक अलग से यूनिक ID और पासवर्ड। वो यूनिक ID और पासवर्ड अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ऑनलाइन के थ्रू तो वहाँ पे आपको वो ID और पासवर्ड के बिना आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका लास्ट एक और सिक्योरिटी अपडेट है आपका MPIN। बेसिकली हम सभी लोग जानते हैं कि डेबिट कार्ड अगर आप कोई भी पेमेंट करते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, तो वहाँ पे आपको देना पड़ता है
अलग से एक अपना 4 डिजिट का पिन, वो पिन होता है आपका एटीएम का पिन। मतलब आप अगर एटीएम का पिन में लगा के रखते हैं 1 2 3 4, तो वो पर्टिकुलर 1 2 3 4 आपको देना पड़ सकता है आपका जो भी ऑनलाइन पोर्टल का वेबसाइट्स में। तो आपसे पूछा जाएगा ओटीपी के तौर से पूछा जाएगा 1 2 3 4 या फिर कोई भी एम पिन जो आपने डिसाइड कर रखा है। और भी अलग अलग 128 बिट इंक्रिप्शन, आप बात करते हैं यहाँ पे SSL का। तो इन सभी का मिला के एक फुल्ली सिक्योर्ड आपको पेमेंट गेटवे देता है मोस्ट ऑफ द बैंक्स। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे कि हैकर्स लोग कैसे एक्चुअली हैक करते हैं आपके, जो भी बात करते हैं कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी अगर बात करते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट्स हो, तो उन सभी को हैक करने का मेजर जो होता है 4 अलग अलग स्टेप्स जो हैकर लोग यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप्स होता है आपका फिशिंग। बेसिकली फिशिंग होता है एक आपका डुप्लीकेट या फिर बोल सकते हैं फ्रॉडुलेंट कंटेंट। बेसिकली अगर बात करते हैं यहाँ पे कोई भी फेसबुक या फिर अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स में, तब आपको वहाँ पे देना पड़ता है एक पर्टिकुलर यूज़र आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड। तो अगर आपको किसी भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होगा अपने किसी फ्रेंड का, किसी रिलेटिव का या फिर किसी अपने जिससे आपको रिवेंज लेना हो, तब आपको करना पड़ेगा एक अलग से वेबसाइट क्रिएट। मतलब आपको मिलेगा एक लिंक, मतलब मैं एक लिंक बनाऊंगा facebook.com के जैसा, आपको ऑलमोस्ट सेम वेबसाइट का लिंक दिखेगा। आप ऑलमोस्ट बेवकूफ़ बन सकते हैं अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगा। आपको मैं लिंक भेजूंगा, आप वहाँ पे लिखेंगे अपना आईडी और पासवर्ड। लॉगिन करने के बाद ही मेरे को आपका आईडी पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक ऑलमोस्ट फिशिंग में बहुत सारे लोग आए दिन शिकार बनते हैं, और बेसिकली व्हाट्सएप एंड फेसबुक में तो ये सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी। और मेरे ख्याल से व्हाट्सएप में डेली ग्रुप्स में आपको 10 से 15 फिशिंग के वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उन सभी में क्लिक बिल्कुल मत करिए। और उससे प्रिवेंशन का अगर आपको बात करूँ तो फिशिंग से प्रिवेंशन एक तरीके से किया जा सकता है। अगर आप देखें facebook.com के अलावा कोई और डोमेन URL, तब वहाँ पे जाके अपना कोई भी यूज़र आईडी एंड क्रेडेंशियल पासवर्ड्स ना दे, बिकॉज वो आपका वेबसाइट नहीं है, वो किसी और नाम से जनरेट किया गया है। उसमें अगर आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड देंगे तो बिल्कुल ये 100% चांसेस है आपका जो अकाउंट पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है, या फिर आपका अकाउंट को मतलब उसका लीक आउट हो सकता है आपका कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे ट्रोजन्स का। बेसिकली ट्रोजन्स आपके कंप्यूटर में मोस्टली पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को अफेक्ट करने के लिए आता है। ट्रोजन्स अलग अलग फॉर्म्स में आता है। बेसिकली ट्रोजन का जो 2 मेजर फॉर्म्स है वो है की लॉगिंग के थ्रू, और बात करते हैं सेकंड में है रैट्स के थ्रू। की लॉगिंग क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप कोई भी इंटरनेट में या फिर कहीं पे भी अगर अपना कोई यूज़र इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं, से फॉर एग्जांपल आप अपना फेसबुक में अपना पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो की लॉगिंग के थ्रू में आपका जो भी फिजिकल कीबोर्ड में आपने जो डिजिट्स टाइप किया या फिर कोई भी अल्फान्यूमेरिक डिजिट्स टाइप होता है, तो वो सारे डिजिट्स चले जाते हैं जो भी हैकर्स है, उन जो भी हैकर्स के पास आपका इन्फॉर्मेशन जा रहा है, वो आपका वो पर्टिकुलर पासवर्ड को देख पाएगा और नेक्स्ट टाइम आपके यूज़र आईडी या फिर जो पर्टिकुलर आपका बोल सकते हैं अकाउंट है उसमें दोबारा वो लॉगिन कर पाएगा। तो इसका लिए एक बचने के लिए एक मेरे ख्याल से स्कीम ये होगा, आप यूज़ करिए वर्चुअल कीबोर्ड्स। बेसिकली अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, वहाँ पे अगर आपने लिख रहा है अपना कार्ड नंबर या फिर एक्सपायरी ये सब का डिटेल्स, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स के लिए आप यूज़ करिए वर्चुअल कीबोर्ड। इवन बैंक्स के मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में आपको वहाँ पे अलग से एक रिकमेंडेड सेक्शन में आपको मिलेगा कि वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करिए, वो आपके लिए बेटर और सेफ होगा। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे ट्रोजन्स का दूसरा फॉर्म जो कि है रैट्स। रैट्स का फुल फॉर्म होता है रिमोट एक्सेस टूल्स। बेसिकली रैट्स आपके ना सिर्फ आपके कंप्यूटर में आके आपका पर्टिकुलर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, उसके अलावा आपको वहाँ पे पर्टिकुलर रिमोट एक्सेस करते हैं कंप्यूटर्स को। अगर आप खोलते हैं कोई भी जीमेल्स या फिर कोई भी अलग अलग अकाउंट्स, उन सभी को वो हैकर्स मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब आप बात करते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर की तरफ से वो अलग अलग ईमेल्स भेज सकते हैं, फ्रॉडुलेंट मेल्स भेज सकते हैं, आपका फ्रॉडुलेंट कंटेंट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट योर परमिशन। तो रैट्स से एक बार अगर आपके कंप्यूटर में रैट्स आ जाता है, तब उससे कोई बचने का कोई प्लान नहीं है। सीधा आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करिए, जितना जल्दी से जल्दी फॉर्मेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से वो आपके लिए बेटर होगा। रैट से बचने के लिए एक ही काम कर सकते हैं आप, अगर आप कोई भी एंटीवायरस यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से बेटर एंटीवायरस यूज़ करिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप रैट्स अगर आपको देखने को मिलता है वो होता है फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स में। मतलब फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अननोन वेबसाइट से या फिर कोई भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं, उसी पर्टिकुलर एंटीवायरस में कंटेंट रहता है बहुत सारा मैलवेयर या ट्रोजन्स, और वही ट्रोजन्स आपके कंप्यूटर में आके आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करता है। बचने का एक ही स्कीम है, या फिर आप ट्रस्टेड या फिर सर्टिफाइड वेबसाइट से आप कंटेंट डाउनलोड करिए, या फिर आप यूज़ करिए पर्टिकुलर वर्चुअल कीबोर्ड्स, या फिर इन दोनों को ही यूज़ करके आप बच सकते हैं।
इसके अलावा जो थर्ड मेजर बोल सकते हैं हैकर्स लोग यूज़ करते हैं मेथड, वो है आपका सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग होता क्या है वो मैं आपको बताऊँ तो पर्टिकुलरली हम सभी लोग कोई ना कोई कनेक्शंस यूज़ करते हैं। सी फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं नॉर्मली वायरलेस कनेक्शंस की, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी लोग वायरलेस कनेक्शन यूज़ करते हैं एज बिकॉज वायरलेस कनेक्शन मतलब अच्छा से इंक्रिप्टेड करके डेटा नहीं भेजता है और वो हैकिंग के लिए बेस्ट मीडियम होता है। तो हैकर्स लोग करते क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली आपके जो भी वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं, सबसे पहले वो वाईफाई नेटवर्क को हाईजैक करके आपके पर्टिकुलर सेम लैन या फिर सेम वाईफाई नेटवर्क में एंटर करते हैं। मतलब एंटर करने के बाद आपका जो भी पर्टिकुलर रिमोट एक्सेस करते हैं आपके कंप्यूटर्स को, आपके डेटा को, फाइल्स को, और उन सभी डेटा फाइल्स को या फिर वो हो सकता है एनक्रिप्ट कर दे या फिर उन सभी को डिलीट कर दे या फिर आपके कंप्यूटर में अननोन मैलिशियस कंटेंट्स को डाउनलोड कर दे। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा, आप अपना पर्टिकुलर जो सभी के वाईफाई राउटर्स में एक होता है SSID या फिर BSSID, उन दोनों BSSID या फिर SSID को आप जाके डिसेबल कर सकते हैं। मतलब आप SSID या फिर BSSID को जाके एक हाइड का ऑप्शन आता है या फिर आप डायरेक्टली एम्प्टी छोड़ दीजिए SSID या फिर BSSID का पर्टिकुलर स्पेस, तब आपका जो भी पर्टिकुलर नेटवर्क होगा वो किसी और नेटवर्क्स को शो नहीं करेगा। जो भी हैकर्स है उन सभी के नज़र से आपका वाईफाई नेटवर्क बच पाएगा। इसके अलावा जो सेशन हाईजैकिंग दूसरे फॉर्म में होता है वो होता है पैकेट्स एंड डेटाज हाईजैकिंग, मतलब पैकेट स्निफिंग बोला जाता है इसको। पर्टिकुलरली पैकेट स्निफिंग होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस पैकेट स्निफिंग में हम सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट इज़ फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड डेटाज। हम सभी लोग जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो पैकेट्स और डेटास जाता है आपके पर्टिकुलर सर्वर में। जिस कंप्यूटर का हम लोग वेबसाइट या फिर जिस भी रिसोर्स से हम लोग डाउनलोड करते हैं डेटा, वो वेबसाइट्स का जो भी पैकेट्स हम लोग सेंड करते हैं वो पैकेट्स को कर दिया जाता है एनक्रिप्ट। वो पैकेट्स को एक बार एनक्रिप्ट कर दिया जाता है तो फिर हैकर्स लोग इजीली उस पैकेट्स को कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने के बाद हैकर्स उन सभी पैकेट्स को कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट या फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। अब एक बार हैकर्स के पास वो पर्टिकुलर पैकेट्स का इंफॉर्मेशन आ गया तो वो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब आपका जो भी कार्ड नंबर था, आपका पर्टिकुलर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कंपनी से रिलेटेड, वो सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगा हैकर्स के बाद। क्या पता वो हैकर्स आपको बाद में ब्लैकमेल करे कि आपका इंफॉर्मेशन हम लीक आउट कर सकते हैं। तो इन सभी 3 मेजर स्टेप्स जो हैकर यूज़ करते हैं, इन सभी के अलावा एक फिजिकल स्टेप भी होता है, वो होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड स्कीमर्स की। बेसिकली जो भी बात करते हैं होटल्स में, शॉप्स में, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है POS का सपोर्ट। बेसिकली POS वही होता है, एक स्वाइपिंग मशीन होता है, वहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। उस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने के टाइम पे आपको पता भी नहीं चलेगा, एक पर्टिकुलर स्कीमर लगा रहता है उस डेबिट कार्ड स्वाइप के जगह में, और आप गलती से, मेरे ख्याल से आपको पता भी नहीं होगा, आप उस स्कीमर में अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन कर दें। एक बार आपने स्कीमर के बाद से अपना स्वाइप आउट किया, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो सब चला जाएगा पर्टिकुलरली हैकर के पास। और एक बार हैकर के पास आपका पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आ गया, फिर तो आपका पर्टिकुलर बैंक में क्या क्या होगा वो तो भगवान ही मालिक है। तब इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं स्कीमर्स को कैसे बचा जाए। तो ATMs में अगर आपको कभी भी मल्टीपल कैमरास दिखे, मतलब आप देखें कि यहाँ पे कैमरास होना सही नहीं है, अगर आपका पर्टिकुलर पिन जहाँ पे आप अपना पिन टाइप करते हैं, ATM का पासवर्ड बोला जाए तो वहाँ पे अगर आप देखें कि कैमरास आपके उधर ही पर्टिकुलर पॉइंट में अगर आपको पॉइंट कर रहा है कैमरा, मतलब कैमरा का लेंस आपके पर्टिकुलर कीपैड की तरफ है, तब आप अपना हाथ ढक के लिखिए और रिपोर्ट करिए नज़दीकी ब्रांच में उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में। ATM का पर्टिकुलर जो डिटेल्स है वो वहाँ पे जाके दीजिए और पूछिए कि आपका जो ATM है वहाँ पे ऐसा क्यों है। अब मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इसलिए किया जाता है बिकॉज क्रेडिट कार्ड स्कीमिंग, डेबिट कार्ड स्कीमिंग के बाद भी आपको ATM का पासवर्ड जानने का दरकार पड़ता है। तो वो पासवर्ड भी वो लोग जो पर्टिकुलर कैमरास लगाते हैं उनके थ्रू में वो पासवर्ड्स जान लेते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा वो हैकर्स आपके अकाउंट से कितना बैलेंस डिडक्ट कर ले। तो यही है मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ हाउ हैकर मोस्टली हैक्स योर अकाउंट। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक दबाइए इस वीडियो को, जिससे सजेस्टेड वीडियोस में भी ये वीडियो प्ले करने लग जाए। और हाँ, शेयर जितना करेंगे उतना आप सभी लोग अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को बचाएंगे इन हैकिंग, और बात करते हैं यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे आप। तो बस दिस इज अ होस्ट इंद्रजीत। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। काइंडली गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। मतलब सब्सक्राइब करिए यार। अब अगर वीडियो अगर पसंद आया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे मैं जो भी वीडियोस आपको दूंगा वो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही एंड टेक केयर, बाय बाय।